फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस की ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना काट करूँगी अभी पहले नंबर पे खरबूजा, क्योंकि आज जो डीप क्लीनिंग हो रही थी सुबह 4 बजे से स्टार्ट करी थी। इस समय 9 बज चुके हैं और नहा के डायरेक्ट आ गई है किचन में। इसको मतलब कुछ खाने पीने के लिए सबको दे दें, इसके बाद रख दूँगी चाय। लेकिन छोटे छोटे काम होते हैं ना, मसाले ख़त्म हो गए थे डब्बे के, तो मैंने कहा चलो अच्छा मसाले भी, डब्बा धुल दिया था, साथ साथ मसाले भी लगा देती हूँ। अच्छा, इस तरह से जब हम चीज़ों को सेट करके रखते हैं ना, तो हमें काम करने में बहुत ही सही रहता है। बहुत ही कम समय में हमारा खाना भी बन जाता है। तो मैं जो रोज़ का मिक्स मसाला जो होता है ना, उसे मैं बिल्कुल भी अलग अलग से नहीं रखती हूँ। मिक्स मसाला जो घर पे बना होता है, तो इस तरह मैं एक ही साथ रख देती हूँ। यहाँ पे हल्दी, नमक और ये मसाले मेरे, मतलब यही तीन चीज़ों से मेरी सब्जी बन जाती है। क्योंकि जो मसाले मिक्स वाले हैं ना, इसमें सारी चीज़ मिक्स होते हैं। मतलब और इसके अलावा मैं कोई अन्य मसाला सब्जियों में नहीं डालती हूँ रोज़ के खाने में। वैसे तो आप लोगों के साथ जब रेसिपी शेयर करना होता है तो वो चीज़ अलग हो जाती है, फिर हमें बताना पड़ता है कि कितना मैंने क्या डाला है। लेकिन ये मसाले जो मिक्स वाले होते हैं, ये मैं अपने हिसाब से अपने घर के लिए बना के रखती रहती हूँ। तो इसमें से जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ, कम ज़्यादा जैसे सब्जी है उस तरह से 1 चम्मच आधा चम्मच जो है मसाले में सब्जी में ऐड कर देती हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। और रात को बहुत तेज आंधी आया था, इसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा धूल आ गया था। चाहे कितना भी आप खिड़की दरवाज़ा बंद रखो, लेकिन हाँ, जब आंधी आता है तो धूल मिट्टी आ ही जाता है। तो पहले नंबर पे मैंने लगा दिया था पर्दे निकाल के, क्योंकि सारे बहुत गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा, पर्दे भी सूख गए हैं, इन्हें प्रेस करके मैं लगा देती हूँ। तो हाथ के हाथ चीज़ें रख के रहते हैं। और मेरी आदत है ना, मैं बहुत सारे जो पर्दे वगैरह होते हैं बहुत सारे निकाल के मैं नहीं रखती हूँ। फिलहाल मेरे पास 2 जोड़ी ही पर्दे सिर्फ हैं। और मेरा इत्तेफाक देखो, मैं दिल्ली से ये पर्दे लेके आई थी और सेम पर्दे हमारे हस्बैंड भी यहीं से ले आए थे। इसलिए दोनों जोड़ी पर्दे जो ऐसा लगता है कि बस पर्दा हम कभी चेंज ही नहीं करते, वही लगा रहता है। तो देखिए, मतलब सेम टू सेम वही पर्दा। और हुआ यूँ कि ये वाले पर्दे की मैंने इनको फ़ोटो भेजी थी जब खरीदी थी, तो ये सोचे कि हम नहीं खरीदे। मतलब ये हम लोगों से गलती है, हम एक दूसरे से पूछे नहीं कि मैंने खरीद लिया है। इस तरह से मतलब सेम टू सेम पर्दे जो आ गए 2 जोड़ी। तो इस ऐसा लगता है कि साथ ही साथ वही पर्दे लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी दिनों में पर्दे को चेंज करने के लिए सोच रही हूँ। अब दोपहर का बज चुके हैं 1 और खाना वगैरह सब ने खा लिया, पर्दा भी लगा दिया था। उसके बाद मैं बनाऊंगी पुराने कपड़ों से एक पावदान, जो मैं बहुत दिन से प्रोसेस कर रही हूँ, लेकिन आज मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। मतलब ऐसा था ना कि कई बार ये होता है कि हम जब कुछ स्टार्ट करते हैं, कई काम होता है थोड़ा थोड़ा करने लायक होता है। जो काम थोड़ा सा होता है, बारीक होता है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा करके रखे रहते हैं, तब ये एक साथ उसकी ज्वाइंट कर देते हैं। तो चलिए शेयर कर देते हैं। जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ बहुत ही एक अच्छी चीज़ से शेयर करने वाली हूँ, जो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है उसकी। और सिर्फ घर के बचे उचे कपड़े से आप बना सकते हो। जी फ्रेंड्स, पायदान की बात कर रही हूँ। पायदान मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं तो कितने महंगे मिलते हैं, और जब हम घर पे लाते हैं तो कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर वही पुराने कपड़ों से, जो अच्छे खासे कपड़े होते हैं, कई बार होता है ना कि अब तो काम के नहीं है, ये तो बेकार हो गया है, तो उससे हम कई चीजें बना सकते हैं। तो चलिए एक सुंदर सा पावदान बना के रेडी करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं रेड कपड़ा ली हूँ और ये पीले कपड़े का मुझे बनाना था छोटा सा, ये डोरमेट बनाना था, बिल्कुल छोटा सा। मतलब कोई कांच का बर्तन वगैरह रखने के लिए। तो इसी साइज का हम कट करें। जैसे हमने 4 इंच का इस तरह से चौकोर में कपड़ों को कट कर लेना है। सारे कपड़ों को बस यही प्रोसेस, आप चाहो तो एक बार में। मेरी कैंची थोड़ी ख़राब है ना, वरना एक बार में ही सारे कपड़े जो हैं, आजकल ये कैंची वाला आता भी नहीं हो, थोड़े कैंची ख़राब हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े से कपड़े ही कट कर रही हूँ। आप चाहो तो एक साथ कपड़े फोल्ड करके एक साथ कट कर सकते हो। तो यहाँ पे कपड़े हमने कट कर लिया है। अब इसका देखो प्रोसेस इस तरह से, हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मतलब पाइपिंग करके लाके फिर वापस से, अभी मैं बता, देखो यहाँ से बस फोल्ड करते जाइए, मैं पे एक पाइपिंग बना लीजिए इस तरह से। अब पता नहीं वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं। अब जब इस कोन पर आ जाओ तो इस तरह से देखो, चुन्नट लगाते हुए इसे फोल्ड कर देना। तो ये कपड़ा जितना फूल होता है, ये बिल्कुल उसी फूल की तरह ही लग रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले फूल। तो मैंने कहा चलो अच्छा, अब मैं देखो इस तरह से दिखाती हूँ। ये इस कॉर्नर से छोड़ देंगे 3 कोना,
और ये कॉर्नर यहाँ से ये कॉर्नर से हम हटा देंगे, मतलब पाइपिंग बनाना इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह चुटकियों से आप थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए एक पाइपिंग बना लीजिए, ठीक है। और जब इस कॉर्नर तक आ जाओ आधे पे, तो आप इसे इस तरह से चुन्नटों में बदल दीजिए, मतलब चुन्नट लगा दीजिए इस तरह से। जब आप फ्रिल बनाओगे ना तो ये इस तरह से अपने आप ही बन जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हाथ तुरंत बनने लग जाएंगे, थोड़ा सा तो कोशिश करनी पड़ती है। अब देखो इसी तरह से हमें ढेर सारा बना के बिल्कुल रेडी कर लेना है। और मैंने अभी तक 4 मीटर कपड़ा मैंने लिया था, और ये पहले के कपड़े जो थे, देखो मैंने कहा था ना पहले से थोड़ा थोड़ा बना के रखी थी। तो ये देखो मैं ये सब पहले से ही बना बना के थोड़ा थोड़ा मैं रखती जा रही थी। लेकिन आज चलो कपड़े की फाइनल कटिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये काम पहले से नहीं कर रखी थी। और ये कि पुरानी टॉवल थी, तो इसको मैंने गोल में इस तरह से कट कर दिया है। तो आप इस तरह से करिए गोल, और इसके बाद जब आपका फाइनल मतलब ऐसा बराबर नहीं आ रहा तो इस तरह नाप लगाइए कॉर्नर पे रख कर इंची टेप। तो ये 13 इंच पे पूरा निशान लगा हुआ है गोल में, तो बिल्कुल बराबर कट हो जाते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह कट करते हैं। अब देखिए ये कपड़ा मैं पुराना कपड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा ना क्या करूँगी, फेविकोल से इसे चिपका दूँगी, ताकि हमें जो है इसे जोड़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको थोड़ा सा छोड़ देना है 5 मिनट, ये सूख जाएंगे 5 मिनट में। आप देख सकते हो बिल्कुल ये अच्छे से चिपक गए हैं, हल्का सा ही चिपकाना है। इसके बाद में हम सिलाई करते हैं। तो चलिए सिलाई कर देते हैं, चारों कॉर्नर से मतलब चारों तरफ से फोल्ड करते हुए तो सिलाई कर देना। तो हमने सिलाई कर दी है, और बीच से भी 2 सिलाई हमने इधर उधर से मार दी है। बस अभी हमें जो कपड़ा लिया है ना कॉटन, ये हमारा रहेगा नीचे पार्ट, और बीच में ये टॉवल रहेगा। इसके बाद हम इस तरह से कुछ जितना फूल बना के रखे हुए हैं तो इस तरह सिलते हुए जाएंगे। इसके ऊपर बस इसी तरह से गोल 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 में सिलते जाना है। आप फ्रेंड्स पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे कैसे आइडिया लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप इस तरह से आप करते जाइए, लेकिन हाँ सारी प्लानिंग पहले से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बनने के बाद फ्रेंड्स इतनी खूबसूरत लगते हैं ना। क्या जब अपने हाथ के बना हुआ चीज़ें आसपास रहते हैं तो ये एक अच्छी फीलिंग आती है, ये एक जैसे लगते हैं ना एनर्जी से मिल जाता है, वो चीज़ होता है। तो आप कभी ट्राई करिएगा तो बहुत ही फटाफट से काम हो जाता है। अब देखो पहले से मैंने सारी प्लानिंग ये फूल बना के रखी थी, थोड़ा सा बचा हुआ था वही बनाया है आज। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी से हो जाता है, और पुराने कपड़ों से हो जाता है, बेस्ट मटेरियल से ये काम हो जाता है। अगर आप साड़ी से बना रहे हो तो ये साड़ी में आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो फाइनल लुक देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब डोर पे रखो तो पैर रखने का मन भी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप लोगों को कितना पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो ये कपड़े थे ना मेरे पास बहुत सारे, बहुत दिनों से ये कपड़े शॉर्टन रखे हुए थे। शॉर्टन वगैरह कपड़े से ना कई चीज़ें बहुत सुंदर बन जाती है। तो 2 कपड़े मेरे पास पहले से ऑलरेडी थे, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे लगाया, ये बहुत पहले का था। और ये थोड़ा सा जो ऑरेंज वाला ये भी बचा था। तो मैं सोच रही थी कि ना इतने कपड़े में बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पूरा इसमें लग गया है 6 मीटर कपड़ा। मतलब आपका अगर एक साड़ी है तो एक साड़ी में आपका कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कपड़ा जो 6 मीटर लगा है, मैं बताऊं कि ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ा भी मैंने बना दिया है। तो मुझे थोड़ा सा ना डोरमेट जो होता है ऐसे जो पूरे डोर पे रहता है ना, वो ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इस तरह से मैंने बनाया बहुत बड़ा। तो देखिए समय तो लगा है थोड़ा सा, बट बड़ा सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और आज तो बहुत आंधी भी आया था, बहुत ज़्यादा काम थे सुबह से, तो मैंने जब हम अपने काम काज में बिजी रहते हैं ना तो हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, इधर उधर के दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है मन में। तो जब आप बिजी रहोगे ना तो 100% आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपने पसंद का काम कर रहे हो तो 100% आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर कोई बात परेशानी है, आपको कोई चीज़ें सता रही है, तो वो भी आपसे दूर भाग जाएगी जब आप अपने काम में बिजी रहोगे। और घर में तो सुख शांति इतनी ज़्यादा रहेगी ना कि पूछिए
सोचिए मत, क्योंकि जब बंदा बिजी रहेगा तो उल्टा सीधा सोचेगा नहीं, तो उल्टी सीधी बातें भी घर में नहीं होती है। तो और जब हम बिजी रहते हैं ना, तो हमें फालतू सोचने का जब टाइम नहीं रहेगा तो हम फालतू सोचेंगे नहीं, तो फालतू पंगे होंगे नहीं। मतलब फालतू चीज़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि अपने काम में मन लगाइए।